तमाम साथियों को या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। या मौला मेहरबान, या मुश्किल कुशा मेहरबान, तौफीक ताईद हिम्मत हो यारी। तौफीक ताईद हिम्मत हो यारी। या मौला मेहरबान, चंद दोस्त यहाँ मिलके बैठे हैं मौला, तेरी तारीफ करने, तेरा नाम लेने मौला। या मौला मेहरबान, नाचीज की जबान पर मौला नूर बनकर बैठना मौला, ताकि कुछ इल्म गिनान की बातें हों मौला। कुछ तेरी हिदायत, कुछ तेरी रोशनी और नूर को हम दिल में महसूस करें मौला। ऐ मौला मेहरबान, ये सब तेरी मेहरबानी है। मुश्किल कुशा मेहरबान मौला, तुझसे मदद की दरख्वास्त है मौला। या अली अल्लाह मदद फरमा, मुश्किल कुशा मदद फरमा, मदद फरमा। शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। So today we will continue our study of the Farman Mubarak of Usul al-Din, September 29th, 1899. So last time we had discussed about tests in our life, and then the following paragraph, we'll read that. Please recite the Holy Salawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. जिस तरह मौला मुर्तजा अली ने एक दिन नमाज के वक्त फरमाया कि खुदाया मुझे बिहिश्त की तमा नहीं और ना ही मुझे दोज़ख का खौफ है, जो दुख देना हो वो मुझे दो, मुझसे अच्छाई करो, मैं आपका आशिक हूँ। This part we have discussed in great detail कि किस तरह से मोमिन सालिक पर जब इम्तिहान आते हैं मोमिन कंप्लेन नहीं करता है। क्यों? कि वो मौला का आशिक है। हकीकत ये है, मुर्तजा अली माजिजा करते थे, लेकिन माजिजा आदमी भी सीखता है और जादूगर भी सीखता है। मुर्तजा अली का माजिजा ये था कि अपनी जगह पर पहुंचाए, हकीकत के असल मकाम पर पहुंचे। So the first question here would be, what is majiza? What is miracle? The word majiza is from ajz, meaning something which truly surprises us, or what do I say, bewilder us. हम बिल्कुल हैरत ज़दा हो जाते हैं कि स्ट्रेंज बात है, ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है, उसको माजिजा कहते हैं। तो मौला अली का माजिजा ये था कि मौला अली जो है वो असल मकाम पर पहुंचा है। इमाम का हुक्म कि हकीकत के असल मकाम पर पहुंचो। लेकिन जो हैरत की बात है, मौला तीन कैटेगरी बयान करते हैं
कि मुर्तजा अली मौजज़ा करते थे, आदमी भी मौजज़ा सीखता है और जादूगर भी कर सकता है. So common ordinary humans can also do the miracles. A magician can also make us, astonished by showing the magics. And Murtaza Ali, Maula, also does that miracle. But the difference between all these magic, miracles, strange, bewildering things, Imam's Majiza is that Maula can take us to our origin. हमारे असल मकाम पर हमें मौला ले जाए. कितनी अजीब गरीब बात है. When we think of asal, then we can think of that one soul, right? हम सब नफ्स वाहिदा से आए हैं, one soul. एक सोल से हम इतने सारे बन गए, मल्टीट्यूड्स, कसरत में आ गए. How can all of us can become one soul again? That miracle only Imam can do it for us. So we will have to remember कि मौला मुर्तजा अली का जो माजिजा था वो कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में. अगर हमें इमाम के साथ एक होना है, मौला के साथ एक हो जाना है, तो वो माजिजा सिवाय इमाम के कोई भी नहीं कर सकता. तो दुनिया पर किसी पर भी भरोसा करना कि वो हमें असल पे ले जाएंगे, ये नादानी की बात होगी, लाइल्मी की बात होगी, क्योंकि इमाम के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो हमें अपने असल की तरफ ले जाए. फिर मौला फरमाते हैं, तुम्हें जो पूछना हो पूछो कि फला चीज हम नहीं समझ सकते हैं. इमाम इज सेइंग आस्क क्वेश्चंस. कहीं भी ऐसा नहीं है कि इमाम ने ये फरमाया हो कि सवाल नहीं पूछो. हाँ, सबर करने का जरूर कहा है. और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कि सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अमूमन those who read फरमान्स they take that out from the फरमान in which Khizr alayhi salam says to Musa कि सवाल नहीं करना. Whatever I do, don't question me. But Hazrat Musa alayhi salam kept on asking him questions, and then Mawla says at the end कि खिज़र alayhi salam जो है उनको इतने सारे 70 बातें बयान करने वाले थे, लेकिन चूंकि मूसा ने सवाल किया तो खिज़र अलैहि सलाम ने ये हकीकत उनको नहीं बताई, जिससे जमात में ये कंक्लूजन है, ड्रॉ किया जाता है कि सवाल नहीं करना चाहिए. बट आई वुड लाइक टू मेक अ क्लैरिफिकेशन हियर कि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इमाम का फरमान. इमाम कह रहे हैं, हमें हुक्म दे रहे हैं कि तुम्हें जो पूछना हो पूछो कि फला चीज हम नहीं समझ सकते. लेकिन जब जवाब नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए? शिकायत नहीं करनी चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन सवाल करना चाहिए. ये इमाम का हुक्म है. हमें इस फरमान को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि हमें सवाल करना चाहिए. जब तक अगर हम मांगेंगे नहीं तो मौला हमें देगा कैसे? मौला का ये हुक्म है कि मांगो तुमको जो चाहिए. हमें मांगना है, लेकिन हमें मिले ना मिले ये मेरे मौला की मर्जी है. ये इस तरह के एटीट्यूड के साथ हमें इमाम से सवाल करने हैं. फिर मौला फरमाते हैं, तुम बेखबर हो. जो बेखबर है वो कैसे कैसे ख्याल करते हैं कि जो बीमार हो उसको इसकी बीमारी से मौला शिफा देता है. बेखबर मीनिंग व्हाट? Do we not know that Imam is not a doctor, but we continue to pray from Imam, right? What does Imam is saying here? इल्म नहीं है हमारे पास. जो इल्म होना चाहिए उसका इल्म नहीं है हमारे पास. तो क्या ख्याल करते हैं जमात में कि मौला जो है, मौला से दुआ करें तो मौला हमें शिफा दे. 99% ऑफ द टाइम जो दुआएं मौला से की जाती है वो दुनिया की बेहतरी, दुनिया की सेहत, दुनिया के फायदे, दुनिया की जिंदगी के लिए की जाती है. तो इमाम का जो ये फरमान है वो ये है कि दुनिया जो है वो फानी है. इमाम जो हमारे पास है किस माजिज़े के लिए है? हमें हकीकत की तरफ ले जाए, असल में दोबारा ले जाए. जब इमाम हमें ये समझा रहे हैं कि तुम असल को मांगो, तुम फनायत को मांगो. अगर तुम मौला से सिर्फ दुनिया की चीजें मांगते हैं तो मौला का दूसरी जगह फरमान में कहना है कि if we keep asking for worldly things, मौला will give it to us. क्यों? कि जो भी हम मेहनत करते हैं, इमाम does not keep any भार. Pir says
मारो सामी तो छे एवो जे कोई नो राखे भार सामी ने आलिए एक वार सामी आले सो वार. Meaning that this Gnan word's meaning is that Mola does not keep any burden on himself. How? When we pray to Mola Bapa, when we do good deeds, when we have some kamai in our banks, what happens? And we ask the reward, badla, Mola will give it to us. If we ask physical word, Mola will give it to us. But a true Mu'min Sadiq who has the knowledge, they will never ask for dunya. What will they ask? Remember, we have to remember Maula Ali's dua. What did Maula Ali say? खुदाया मुझे बेहिश्त की तमा नहीं, ना ही मुझे दोज़ख का खौफ है, जो दुख देना हो मुझे दो, मुझसे अच्छाई करो, मैं आपका आशिक हूं. ये मौला अली की दुआ है. सो वी आर नॉट सेइंग कि हम कहेंगे मौला हमको दुख दो, नहीं, या मौला हमें हिम्मत दे, जो भी इम्तिहान तू हमारे रास्ते भेजता है हमें हिम्मत दे, बट मौला help us become one with you, merge with you, फना with you. जब तक एक मोमिन के पास ये इल्म नहीं होगा, और इल्म से फिर हिम्मत आनी चाहिए, करे जाना चाहिए. जब तक हमारे पास हिम्मत नहीं है और इल्म भी हो तो भी काम नहीं हो सकता है. इल्म के रास्ते पे जब हम कंसिस्टेंटली चलते हैं तो साथ साथ इल्म के हमारे पास हिम्मत भी आती है. जब हिम्मत आती है तब हम मौला से कह सकते हैं, मौला कि दुनिया में तो बहुत दुख है, दुनिया में तो बहुत कसाला, कभी कभी बर्दाश्त भी नहीं होता है, मौला तू हिम्मत दे. और मौला मुझसे अच्छाई करना, मुझे अपने से दूर ना करना, अपने से जुदा ना करना, अपने साथ एक मिला देना, अपने नूर के साथ एक रखना. इस तरह की दुआ जो है वो मोमिन सालिक करता है. तो यहाँ पे दोबारा हम इंपॉर्टेंट चीज को दोहराएं कि इमाम से सवाल करना है. जब भी कोई चीज हमें समझ नहीं आए, इमाम से सवाल करना है. जवाब देना उसकी मर्जी है, कब आएगा हमें सब्र रखना है. वो हर चीज सुनता है, हमें पूरा यकीन है कि जब भी हम कोई भी सवाल उससे करते हैं वो सुनता है. फिर मौला फरमाते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि मौला हमें बीमारी से शिफा देता है, वो हमारा काम नहीं है. मौला क्लियरली सेज कि ये हमारा काम नहीं है. बट हम कहेंगे, हम एज ए मोमिन कहेंगे मौला हम किसके पास जाएंगे? तो जी से कहते हैं मौला तू ही हमारा आका है, तू हमारा मौला है. तो यू नो व्हाट मौला विल से, I have told you to get educated, you got education, you do know that there are physical doctors, specialists, go to doctors and take care of yourself, take care of your health. फिजिकल चीजों के लिए, फिजिकल रेजोल्यूशंस के लिए इमाम ने इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं, इमाम ने सारे तालीमात हमें दी हैं कि किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. इमाम का जो काम है, इमाम इज द डॉक्टर ऑफ आवर सोल. हमारा काम यह है कि आपको सीधा और सच्चा रास्ता दिखाएं, सीधा और सच्चा रास्ता, वॉक ऑफ ट्रूथ, सच्चाई पे हमें लेके जाएं ताकि तुम राज जान सको. Now this is the key part. I really would like to pay attention. There are secrets in this knowledge. Imam says राज जान सको. कितनी अजीब बात है कि डिड वी एवर नो कि अगर हम मोमिन सालिक बन के सच्चे रास्ते पे चलेंगे तो इमाम जो है वो अपने राज, सीक्रेट्स हमसे शेयर करेंगे. तो जब भी इल्म गिनान की क्लासेस में हम समझते हैं कि भाई हाई लेवल ऑफ लर्निंग है, इसकी जो मतलब है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, हाई लेवल ऑफ लर्निंग, वो सीक्रेट्स है कि हमें पता चले कि इमाम के वो राज क्या है. There are secrets in Imam's path. Only the Mu'min as-Salik who walks on the path, meeting all the conditions, they will get all the secrets. Secrets जो है ना वो is shared among trustworthy people. हर एक से secret नहीं share कर सकते हैं. You cannot share secrets with everybody. Even if you are in family, let's say you are 4 or 5 siblings and you have your family, but if there's a secret between your family, probably you will only share with your siblings or 1 or 2 other. You will not share with the whole extended family. Why? Because it is a secret. कुछ ही लोगों के पास होना चाहिए. Secret रहता नहीं है if everybody knows. I hope you are listening to me carefully. Secret does not stay a secret if everybody knows about it.
इमाम इज सेइंग हमारा काम ये है कि आपको सीधा और सच्चा रास्ता दिखाएं ताकि तुम राज जान सको, so you can know the secrets of Imam. And then Mullah says और उस मकाम पर पहुंचो. So there is a मकाम, there is a station जहां पे मोमिन सालिक को पहुंचना है. कौन पहुंचेगा? Those who will walk on this सीधा और सच्चे रास्ते पे चलेंगे. Then those who will learn the secrets, they are the only ones who will reach to that destination. And then Mullah says तुम फना फिल्लाह हो जाओ. Now here, if you were to really pay attention, Mullah is saying if you want to be fana, if you want to be one, merge with him, you will have to come into that circle of trustworthy mu'minins. Trustworthy mu'minins on whom Imam can trust with his secrets. When we would know the secrets, then we can get to that destination. And what is that destination? Fana fillah. Fana kuch bhi nahi. We just said कि मौला के secret मिल जाएंगे तो we will be like somebody, right? We will have secrets. But the criteria to get the secret is we become nobody. Humility की highest level पे पहुंचना है. We are nobody. No name, no fame, we are nobody. क्या होता है मोमिन सालिक का status? जहां जमात के जूते पड़े हों, वहां मोमिन कहेगा मेरा मकाम है. मेरे इमाम का कुत्ता. ये कौन लोग कह सकते हैं? Highest possible level of humility. And that is not easy. That is not easy. But that is our objective कि हमको इतनी आजिज़ी लानी है, इतनी आजिज़ी लानी है, क्योंकि जब हम चाहते हैं कि असल में वासल हो जाए. असल is फना, और फना means आजिज़ी. खत्म हो जाना, कुछ भी नहीं. जब कुछ भी नहीं, वही तो आजिज़ी है. और क्या आजिज़ी है? Humility. When we say humility, what is humility? Being nobody, being nothing. That is the humility. So फना मतलब कुछ भी नहीं. फी अंदर अल्लाह खुदावन ताला. So मौला is explaining कि फना फिल्लाह का मतलब क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हो, लेकिन क्या हो? खुदा के अंदर हो, खुदा के साथ. तो ऐसा कुछ ना ही तो सबको भावे. There's a beautiful words. सब जुग जिठिया निर्धना धनवंता को आखिए जिन्हें प्रीत प्यासु होए. There's another words when Pir says कि when you are nobody, those nobodies are the beloved of Imam. So that is our teaching from our farmans of Maula Bapa, and our peers are teachings. And if you were to look into Quran, yes, it talks about humility too. So again, here in Farman, Maula says, Fana fillah, खुदावन की जात में एक हो जाना. To be one with the Lord. खुदावन की जात में एक हो जाना. How can we become one with खुदा when we are nobody? So when we are nobody और खुदा के साथ एक हो गए तो क्या हो गए? Have you ever thought about that? Something to really truly think about. Then Mola says, Mola is asking us, right? Then the way we say कि हमको reflect करना चाहिए, तो Mola is asking us, helping us, कि question दे रहे हैं कि we can think. तुम ऐसा ख्याल करो कि भला खुदा कौन है? Imagine, खुदा कौन है? और खुदा में क्यों ना समाओ? ऐसी ख्वाहिश रखो. First, Mola says, find out, think, कि who is खुदा? And then why can't you not be one with him? ऐसी हमारी ख्वाहिश, ऐसी हमारी desire होनी चाहिए. Then look at this line. Mola says, तुम ऐसा ख्याल ना करना कि हमने ये फरमान बिला मकसद फरमाए. Mom is saying, don't think that I'm just saying it for the sake of saying it. Please do not think like that. Sharing disciple, okay. Imam is saying, don't take my farman in vain. Don't think that I'm just saying it for the sake of saying it. Think very carefully, खुदा कौन है? That means we are able to identify खुदा. खुदा कौन है? Meaning we have that potential in us that we can find out, we can indicate that this is खुदा. और खुदा में क्यों ना समा? Again, then we have the potential to be one with that खुदा.
मौला says keep that desire in your heart, कि ऐसी ख्वाहिश रखो कि खुदा में एक होना है. फिर मौला says हमारे फरामीन पढ़ो, सुनो और गौर करो. Read, listen and reflect. जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे. Now immediately Mawla is jumping to a prophet, a natik, Hazrat Isa. Remember, these are the Farameens of the time of Qiyamah. Imam Sultan Muhammad Shah, when he sat on the throne, Mawla said, "Ye aakhir zamana hai." So Imam is teaching us the talimat of the end time. And Mawla is saying कि तुम खुदा में फना हो, फरमान को सुनो, समझो, रिफ्लेक्ट करो, खुदा में क्यों ना समाओ, ऐसे सवाल करो. किस तरह से? जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे. When we look at that, we say, मौला पापा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर, नातिक तेरा और हम कहाँ गरीब जात. There is no comparison, मौला. But मौला sees that soul in us. वो रूह जो हमारे अंदर है, इमाम उसको देखते हैं और इमाम उस पोटेंशियल को देखते हैं कि yes, we are also capable of getting to that stage. तुम चाहो तो फिर सरदुद्दीन ईसा मूसा जैसे बन सकते हो. So Mawla is telling us कि मेरे फरमान को तुम ऐसे नाकदरी से नहीं पढ़ना. तुम चाहो तो हजरत ईसा की तरह हो सकते हो, जिस तरह हजरत ईसा खुदा में फना हुए थे. Then he's teaching us कि हजरत ईसा कौन थे. हजरत ईसा हकीकती थे. He doesn't say कि नातिक थे, पैगंबर थे. He says ईसा हकीकती थे. So what is he saying to us? क्या फरमा रहे हैं मौला? Become हकीकती. इस्माइली तरीका is हकीकती तरीका. If we were to follow the hakikat, we will become like Isa. Hazrat Isa कौन थे? Hazrat Isa हकीकती थे. We do need to get to हकीकत. इस्लाम दीन जब शुरू होता है तो वो शरीयत से शुरू होता है, फिर तरीकत की बारी आई, फिर हकीकत की बारी आई. Right now we are in the time of हकीका. And if we were to understand कि हकीकत क्या है और उसको फॉलो कर लें, तो हकीकत से मारिफत दूर नहीं है हमसे. हकीकत से मारिफत दूर जरा भी नहीं है. तो मौला फरमाते हैं कि हजरत ईसा हकीकती थे, वो खुदा में फना हुए. Just by becoming हकीकती, one can merge with खुदा. And then another example मौला gives. मौला says, हजरत रसूल करीम की मेराज के मुतालिक तुमने सुना है, उसके मुतालिक तुमने क्या ख्याल किया है? So Mawla is asking, he is expecting us कि we must have thought about it, right? कि क्यों हमने क्या सोचा? हजरत ईसा के बारे में सोचा, अब पैगंबर के बारे में सोचा. तो Mawla is asking us कि मेराज पे गए थे, तुमने क्या सोचा? लोग कहते हैं कि हजरत रसूल घोड़े पर सवार होकर मेराज पर गए. ये सब लोगों की बातें हैं. खुदा सिर्फ आसमान में है ऐसा नहीं है. खुदा हर जगह मौजूद है. Right now, if you were to say, okay, we want to see where is Khuda, he's right now here with us, this moment, he is here. Because he's everywhere. So why do we think of Khuda being far away from us? He is right now with us this moment, sitting with us, listening to us, looking at us. So Khuda is with us. So when we do understand that, then Mawla says, okay, those who understand this hakikat, they will also understand when Prophet went to Miraj, जो घोड़े पे सवार होके गए, असल पे जाकर वापस लौटे. वो रात मेराज की थी. ये मेराज है. In other words, Imam is saying to us, Imam हमें फरमा रहे हैं कि अगर हम हकीकत के रास्ते को फॉलो करें, तो जो मकाम हमारे पैगंबरों ने पाया, जो राज हमारे पैगंबरों ने पाया, वो इमाम ने हमारे लिए भी रखा है. वो इनाम जो है वो इमाम ने हमारे लिए भी रखा है, अगर हम इस पर हकीकती तौर पर मेहनत करेंगे. अब यहाँ पे इमाम ने हमें पैगंबरों की मिसाल दी है, नातिकीन की मिसाल दी है, कि जैसे हजरत ईसा. हजरत ईसा के बारे में इट्स वेरी फेमस कि वो जो है मुर्दा परिंदों में जिंदगी डालते थे, राइट? मुर्दों में जिंदगी डालते थे. I hope now we all understand when we think of miracles of Hazrat Isa alayhi salam,
those who were dead, meaning those humans just like us, who were under total influence of nafs amara. They were living the physical life as animals, looking like human, but living like an animal under the control of nafs amara. But whenever Hazrat Isa alayhi salam gave the teachings, guidance, they were able to transform themselves ilm ki wajah se nafs lawama. They got to the conscientious soul. तो ये बात हमें जहन में रखनी है कि जब इमाम इस माजिज़े की बात करते हैं कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद हकीकती थे, लोगों को जिंदा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, अंधों को आंखें देते थे, that was the miracle of true knowledge. If we were to have this knowledge, we will also have the eyes. Otherwise, we are like that. We are blind. One is dead until under the influence of carnal soul. तो जब कोई मोमिन सालिक हकीकी इल्म को हासिल करता है, हकीकत के रास्ते पे चलता है, तो उसकी बातनी आंख खुल जाती है, यानी कि वो जिंदा हो जाता है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठ के महराज पे गए। क्यों किसी और जानवर की बात नहीं की, घोड़े की क्यों बात की है? तो घोड़े के हिसाब से अगर आपको बताया जाए तो कुरान में एक सूरा है जो कि नाम ही उसका घोड़े है, 100 नंबर की सूरा 100 सूरह आदियात। इसमें घोड़े की बात की गई है, तो यहाँ पे रोक के हम थोड़ा घोड़े की बात करते हैं, क्योंकि घोड़े से जो मुराद है वो इसमें आजम है। एलोगोरी जो घोड़े की यूज की गई है, इट इज फॉर इसमें आजम। एंड सूरह आदियात सेज हियर, let me share the screen with you so you can see it with me. And I've kept few translations, so whoever is comfortable with whatever language. Surah Adiyat. It says, Wal Adiyati Dubha. हाँकते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। आम घोड़े नहीं, कौन से घोड़े? जो बहुत भाग रहे हैं, बहुत तेजी से भाग रहे हैं। They are panting, तेजी से। This is allegory for how to recite the Isme Azam actually. कि जब हम इसमें आजम का रटन करते हैं, it has to be very fast. There has to be no break. उसमें कोई भी वक्फा नहीं होना चाहिए। ये है तरीका इसमें आजम के पढ़ने का। फिर दूसरी जो आयत है, इसमें फरमाया जाता है, फिर टाप मारकर आग झाड़ने वालों की कसम। इतनी तेजी से वो इसमें आजम पढ़ा जाता है कि एक नाम दूसरे नाम से टच होके इतनी तेजी से पढ़ा जाता है कि उसके टच होने से देयर इज अ लाइटनिंग देयर, देयर इज अ फायर देयर, देयर इज अ स्पार्क देयर, नूर क्रिएट होता है। जब तेजी से इसमें आजम पढ़ा जाता है तो नूर क्रिएट होता है। और कब ये काम किया जाता है? सुबह के वक्त किया जाता है। हमेशा सुबह के वक्त ही किया जाता है ये काम, इसमें आजम का काम। अर्ली मॉर्निंग नूरानी टाइम जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टाइम है, उस वक्त ये काम किया जाता है। और इस तरह से किया जाता है कि शैतान को कोई भी मौका नहीं मिलता है कि वो हमारे रटन के बीच में कोई भी ख्याल बीच में डाल दे। The way we recite the Isme Azam is such that there is no break in between. When there is no break in between, there cannot be any thought which can come in between. So Imam is actually telling us कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए घोड़े की मिसाल की बात की गई है कि वो जो है एक मिसाल थी। किसकी मिसाल थी? इसमें आजम की। But we'll have to remember कि जब हम इसमें आजम की बात करते हैं, Prophet Muhammad was known as Amin Sadiq. Amin Sadiq meaning what? Always speaking the truth. He was someone people would keep their jewelries and their money because they trusted him. He never lied. Meaning what? During the 23 hours of his day, he was so pious, he was so pure, he was so honest. Amal की ऐसी पाकीज़गी थी कि people would swear on his name that he will never lie. When a moment meets the criteria for 23 hours and then sits in the bandagi, Nurani time,
और फिर वो अपने इसमें आजम को किस तरह दौड़ाते हैं, जिस तरह घोड़ा रेस में भागता है, एक नाम के साथ, एक शब्द के साथ दूसरे शब्द में कोई भी बीच में गैप नहीं है कि शैतान कोई एंट्री मार सके, कोई थॉट डाल सके। When a Isme Azam is recited like that, there is a spark created because there is lightning, there is literally fire there. नूर की आग बनती है वहां। जब नूर की आग बनती है तो surely there is a purification. What does fire do? आग जो है वो हमारे गुनाह को जला देती है, हमारे ध्यान को बेहतर बना देती है, शैतान को बीच में नहीं आने देती है। किस मोमिन की बात हो रही है? जो पूरा दिन अपने आमाल की पाकीज़गी रखता है, अपने आमाल को बहुत पाक रखकर सारा दिन जिक्र इबादत में रहता है। जब वो अपनी बैठक में बैठता है, जपता है, बैठते ही उसका ध्यान जो है इसमें आजम के साथ एक हो जाता है और फिर उसका सफर ऐसा होता है जैसे वो एक तेज धार घोड़े पे रेस में सफर कर रहा है बहुत तेजी से। तो ये एक मिसाल जो है इमाम हमें समझा रहे हैं कि जब तुमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की बातें सुनी है तो मौला फरमाते हैं तुम इसके मानी नहीं समझते। पैगंबर ने जो मिसालें फरमाई हैं उनके मानी जो अक्लमंद है और दाना है वो समझेंगे। अक्लमंद है, दाना है, व्हाट डज दैट मीन? कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो वाइज हैं, मीनिंग दैट we will take each word of Imam here and go into detail of it to understand the detailed meaning. यहाँ पे जब अगर हम और डीप में जाना चाहें तो इमाम is actually telling us this फरमान starts with आदम अलैहिस्सलाम। आदम कहाँ से आया था? आदम को किसने भेजा था? Then he's talking about हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, then प्रॉफिट मोहम्मद की बात की जा रही है। इमाम हमारा अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं कि किस तरह से इस्माइली मजहब के अंदर there are cycles और each cycle का एक लॉर्ड है, एक नूर मुजस्सम है। वो कौन है? वो नातिक है। इमाम फरमाते हैं शुरू में कि आदम कहाँ से आया, आदम को किसने भेजा। फिर इमाम जो है ईसा की बात करें, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। फॉर अस टू डीप डाइव इनटू दिस टू फाइंड आउट कि क्यों इमाम इस पैगंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शरीयत लेकर आए थे, ये नातिकीन है और इस्माइली मजहब जो है हम साइकिल्स पे बिलीव करते हैं। इमाम अपने माजिजे की बात करते हैं कि माजिजा क्या है इमाम का, कि वो हमें असल में पहुंचाए। तो जब हम साइकिल में सफर करते हैं, साइकिल को समझते हैं, इस समझ के साथ वी कैन गेट टू दी हकीकत एंड दैट हकीकत आर दी सीक्रेट्स ऑफ इमाम। ओनली दोज हु आर पायस, हु आर ट्रस्टवर्दी, Imam will disclose the secrets with them only, not with everybody. Otherwise, it is not a secret. Remember that. तो यहाँ पे जो इमाम फरमा रहे हैं कि खुदा सिर्फ आसमान में ही है, ऐसा नहीं है। खुदा हर जगह मौजूद है, खुदा हर जगह मौजूद है। Do we truly believe that the खुदा हर जगह मौजूद है? If we believe that, we will never sin. We will never have any bad thought in our mind. In our heart, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। A moment सालिक who meets the condition, इमाम is saying कि उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो हजरत ईसा की तरह बन जाए, पैगंबर मोहम्मद की तरह बन जाए, फनायत के मकाम पर पहुंचकर वापस आ जाए। क्या बात हो रही है? मूतू कबला अंतमूतू, die while living। अपने आप को इस माजिजे से गुजारना, खुद की मेहनत से, कसड़ी से। रिमेंबर, मेहनत हमें करनी है, रिवॉर्ड देने वाला वो है। और हमारी मेहनत क्या है कि हमें इस माजिजे से गुजरना है। क्या माजिजा है वो? अपनी नफ्स को हमें मारना है। एक तरीका जो नफ्स को मारने का है वो ये कि इल्म को बहुत अच्छी तरीके से समझना, इमाम के फरामीन, कुरान की आयतें, गिनान को बहुत अच्छी तरीके से समझना, आज की तावीली इल्म की रोशनी में, पास्ट में नहीं, आज की फ्रेश नॉलेज की अवेलेबिलिटी जो हमें है तावीली इल्म की, उसके लेंस के साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या तावील आज हमें समझाई जा रही है इमाम के हुक्म से, ताकि हम
हकीकत को पहुंच सके। तो मौला फरमाते हैं पैगंबर ने जो मिसालें फरमाई हैं उनके मानी जो अक्लमंद है, जो दाना है, वो समझेंगे। Those who do not use intellect, those who are not wise, वो नहीं समझेंगे, लिटरली नहीं समझेंगे। मौला कहते हैं फिर कि जो बेअक्ल है वो कहेगा किस्से कहानियां सच्ची हैं। कुरान क्या हो गया? बुक ऑफ स्टोरीज हो गया। हकीकत में कुरान इज नॉट बुक ऑफ स्टोरीज। Every verse of Quran is full of wisdom and layers of tawilat. But for people, it's a book of stories. Imam says it is not. जो लोग अक्ल के बगैर हैं वो लोग इसको कहानी की किताब समझते हैं। अक्लमंद इसको कभी भी कहानी की किताब नहीं समझेंगे। अक्लमंद आदमी कहेगा कि इंसान एक अजीम चीज है। Now here Maula has taken totally a different turn, totally different turn. He was talking about पैगंबर, फनायत की बात हो रही थी, मेराज की बात हो रही है, इसमें आजम की बात हो रही है। Suddenly Maula says इंसान एक अजीम चीज है। Now we all are humans, so we are azim. How? The question is how? It is because of that soul. But one would ask कि souls तो सबके अंदर है, जो इस्माइली नहीं है उनके अंदर भी souls है। तो how Maula is saying कि इंसान एक अजीम चीज है? Then Maula says जो अच्छे और बुरे की सही शनाख्त कर सके वो इंसान। Immediate distinction. ह्यूमैनिटी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ह्यूमैनिटी के अंदर जो अजीम इंसान है वो है जो सच और बुरे की फर्क कर सके। जो नहीं कर सकता है उसका क्या मतलब हुआ? दे आर नॉट इवन इंसान। दे मे लुक लाइक ह्यूमंस बट दे आर नॉट इंसान। व्हाई? हाउ? बिकॉज उनकी जो लाइफ है वो नफ्स अमारा की कंट्रोल में है, शैतान के चेले बने हुए, शैतान की गुलामी में है, शैतान के मुरीद है, इमाम के मुरीद नहीं। जो लोग इमाम के मुरीद हैं, जो समझते हैं कि हकीकत क्या है, अक्ल क्या है, दे आर द वंस हु आर अजीम। देन मौला सेज अक्लमंद कहेगा कि वो एक मिसाल है, उसका मुआजना करके समझो। थिंक ऑफ दिस एज एन एग्जाम्पल। एक मिसाल होता है और एक ममसूल होता है। Example and the essence. Mola is saying that you need to focus on the essence. फिर मौला फरमाते हैं समझो ये तुम्हारे इख्तियार में है। What is in our इख्तियार? Mola says it is in your willpower that you can understand this. What is in your willpower? To be able to understand what is good and what is not good. How can we distinguish that? अकल से। मौला फरमाते हैं ये तुम्हारे इख्तियार में है। ऐसा ख्याल मत करना, ऐसा ख्याल मत करना कि काम बहुत मुश्किल है। Do not think that it is difficult. Do not think it is difficult. It is easy. For whom? For those who have faith in Imam, that Imam guides us. It is not I or me who's doing it. It is Imam's mercy. He is helping, he is guiding. When we think like that and then we meet conditions, we work on piety of our deeds, तो क्या होगा? खुद ब खुद इमाम की हिदायत, इमाम की गाइडेंस, इमाम की तरफ से हिम्मत आएगी, इमाम की तरफ से इल्म की तरफ गाइडेंस आएगी, इमाम की तरफ से अक्ल खुलेगी, and then we'll be able to walk on the path. When that happens during the daytime, then when we sit in Nurani time, इबादत कैसी होती है? हाँपते हुए घोड़े। हाँपना meaning you're breathless. They're running so fast, they are breathless. That is the way the return of Isme Azam is done. So fast that there is no gap in between कि शैतान can enter. ये तमाम चीजें इमाम is saying, it is within your power. You can do this. Question क्या है? Do we desire it or not? Because remember Imam said कि तुम्हें ख्वाहिश करनी चाहिए कि तुम फना हो। अगर ख्वाहिश है, ये desire है, desire के साथ जो conditions हैं, we will automatically work on it. Yes, we'll stay patient कि मौला जब तेरी मर्जी, it is not our right, but when we'll work on it,
Imam is merciful Mawla. He desires us to give all his secrets. Remember that hadith, खुदा ने किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा, खुदा को ये इतनी सारी दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी? ये सब इतना सारा जंजाल क्या वजह, क्यों किया? You know what Prophet Muhammad said? खुदा एक छुपा हुआ खजाना था, उसका दिल चाहा कि वो पहचाना जाए. He is a secret. And the only objective we have is to find that secret. But he does not share that secret with anyone, everyone. He shares that secret with those who meet the criteria. And it is all in our hands. It is possible. ऐसा ख्याल मत करना कि काम बहुत मुश्किल है. It is not very difficult. It is within our reach and ability and possibilities. Then Mawla is again making us understand. This is mercy of Imam. To read Farman like that, you know, we should be able to shed tears when we truly understand Imam's mercy. Imam is saying, ऐसा नहीं है कि मौला मुर्तजा अली की औलाद वहां पहुंचे. जो कोई भी परिंदे की मानिंद उड़े, तहिया करे, वो पहुंच सकता है. You know, we may think, Mawla, we are sinful humans, Mawla, and you are Deen o Dunya ka Malik, Mawla. How can we reach to you, Mawla? Mawla is giving his own example, his progeny, his family, his Noorani family example. Mawla says, don't think it is only Murtaza Ali ki aulad wahan pahunch sakti hai. Aisa nahi hai. Do we understand when Mawla says, my beloved spiritual children, mere pyare ruhani bachche, we are his family, we are his children. And Mawla is telling us कि physically जब तुम देखते हो तो do not think कि मुर्तजा अली की औलाद वहां पहुंच सके. जो कोई भी परिंदे की मानिंद उड़े, whoever flies like a bird, the one who doesn't sit in this physical body, कब्रिस्तान बना के बैठे हैं, ऐसा बैठना नहीं है. Remember we were studying yesterday कि हमें जो है, we have to build that potential so we can come out of our body and we can fly. It is all possible. Those who will fly like a bird, they can get to Mawla Baba. And Mawla is saying, tahiyya kare. Now, tahiyya karna is like, you know, in Gujarati, Mawla says, deh banavi leje, meaning you are so determined, like you have this main objective of your life. There is no other objective. Everything else is side business. It has to be done, but it's not the main objective of our life. The main focus of our life is to fly so we can be one with him. ऐसा नहीं है कि मौला मुर्तजा अली की औलाद वहां पहुंचे. जो कोई भी परिंदे की मानिंद उड़े, तहिया करे, वो पहुंच सकता है. Do we see Imam's mohabbat for us, Imam's affection here in these wordings? His mercy in these wordings? Imam is so merciful. Then again, remember Mawla is reading our thoughts, right? So Mawla क्या कहते हैं? इब्तदा में ज्यादा ना उड़ सके तो कम उड़े. In the beginning, if you cannot fly fast, it's okay. कम उड़े. इस तरह आहिस्ता आहिस्ता असल बाज की तरह बन जाए. In the beginning, if you cannot fly, it is okay. थोड़ा fly करो, but fly तो करो. Work hard, do that. Gradually, eventually क्या होगा? Falcon की तरह उड़ेंगे. और सही तरह परवास करेगा. Beginning में it is difficult. Remember the example of plane, right? When we sit in aeroplane, क्या होता है? प्लेन में जब बैठते हैं तो कान में दर्द होता है, इतना शोर, इतना आवाज होता है, कोई सुनाई नहीं देता आसपास में. It is so hard. It is difficult. The beginning part of the flight is very harsh and difficult. लेकिन एक दफा जब प्लेन आसमान में उड़ रहा है तो then we don't even realize that we are flying. The hard work is only in the beginning. अगर हम determination के साथ we focus and make this our objective, we do nothing and do this. Not saying that we are going to neglect our physical responsibilities. No, we are not saying that. It is our heart and our thoughts where they are, in that objective, focused. If we do that, in the beginning, it is hard because we are not used to it. We don't have the practice of it. Mawla says, then you'll fly a little bit, but if you were to do that, eventually,
you'll fly beautifully and fast. And if Imam is saying, I have found faith in it, complete भरोसा है हमको, क्योंकि ये इमाम फरमा रहे हैं. We all can fly. Each one of us here can fly. इन तमाम बातों का ख्याल करो. इसमें परिंदे से कोई मकसद नहीं है. मौला saying, think, reflect. And इमाम सिंह के परिंदे से कोई मकसद नहीं है. परिंदा जो इमाम ने फरमाया, बर्ड की मिसाल दी, बर्ड का कोई लेना देना नहीं. इमाम इज टॉकिंग अबाउट अस एंड आवर सोल. मिसाल दे रहे हैं कि हम इसके अंदर जो मग्ज है उस पर ध्यान दें. मौला सेज, अगर परिंदे से मकसद होता तो हम तुमको ना कहते. Listen to it very carefully. If Imam wanted to talk about the bird, if that was the intention, Imam would have not told us. Why? ये रास्ता अक्लमंद लोगों के लिए है. Those who truly think and reflect. सबके लिए नहीं है. So Imam is saying कि यहाँ पे, I'm going to read again. इन तमाम बातों का ख्याल करो. इसमें परिंदे से कोई भी मकसद नहीं. There is no purpose of bird here to be mentioned. अगर परिंदे से मकसद होता तो हम तुमको ना कहते. If the essence was about the bird, Imam said, I will not tell you. Meaning, Imam is literally telling us that my farmans are complete allegories. I am giving you isharas. I'm alluding to ta'wil. If you don't deep dive and understand the essence of it, you will never get what I'm saying to you. You will never get it. Now tell me, इससे ज्यादा जबरदस्त कोई हमारे पास ये फरमान की लाइन हो सकती है जहां इमाम खुद से फरमा रहे हैं कि अगर परिंदे से मकसद होता तो हम तुमको ना कहते. Imam would not tell us. Meaning that Imam's faramins are full of codes, full of allegories. Only when we reflect carefully with the studies of Quran, studies of Ginan, then only we can understand what is Imam actually saying to us. Then Mawla again changes the subject. Mawla says, Deen ye hai कि गलत ख्याल ना करना. Again, Mawla is coming back to 23 hours, that our thoughts have to be pure. Don't be thinking bad. It includes everything: gossiping, judging, cheating, lying, anything, any thoughts of those kind. No thoughts like that are good for a मोमिन सालिह. खुदा ने तुम्हें पैदा किया है, तुम खुदा को सजदा करो, उसमें खुदा को क्या फायदा? Now another concept, another conceptual teaching. Mawla is saying कि ठीक है, we are all humans, we are all smiley, we are in this world. Now, if we were to go to Jamaat Khana morning and evening, okay, and we do all the sajda, literally touch our forehead to zameen, right? इसमें खुदा को क्या फायदा? What is the benefit Khuda would have if we were to do sajda? There is no benefit. What, Mawla Baba? We do sajda to you, we submit ourselves to you. Isn't that what you want from us? Mawla is saying no. What does that mean? जो भी हम physically करते हैं, physical rituals करते हैं, physical understanding के साथ करते हैं, that's not what Mawla is wanting from us. खुदा सिर्फ एक में नहीं है, खुदा हर जगह है, उससे खुश करना वो बेहतर है. मीनिंग व्हाट? खुदा सिर्फ एक में नहीं है, खुदा हर जगह है. मीनिंग सजदा, वेयर डू वी डू सजदा? ओनली व्हेन वी आर इन जमात खाना, व्हेन वी आर सेइंग आवर दुआ. सो मौला इज सेइंग कि यू डू सो मेनी सजदास इन जमात खाना, व्हाट वुड बी द बेनिफिट ऑफ इट? खुदा इज all the time and everywhere, meaning when you are not in jamaat khana, when you are not doing sajda, खुदा is there too. Are you submitting to him? उस वक्त सजदा कर रहे हैं, उस वक्त खुदा को खुश कर रहे हैं. We got to think about it, what Mawla is saying. Then again, Mawla changes the topic. I'm telling you, this farman is so beautiful. Mawla is saying, जब तुम्हारा दिल खुश रहे, तब खुदा भी खुश रहे. Now tell me, अभी तो हम सजदे की बात कर रहे थे, अभी तो खुदा के हर जगह होने की बात कर रहे थे. हमारे दिल की खुशी की बात कहां से आ गई? Do we see any relationship? Again, I'm going to read this फरमान. दीन ये है कि गलत ख्याल ना करना. खुदा ने तुम्हें पैदा किया है, तुम खुदा को सजदा करो, उसमें खुदा का क्या फायदा? खुदा सिर्फ
एक में नहीं है, खुदा हर जगह है। अब फर्स्ट, खुदा एक में नहीं है हर जगह, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मोनो रियलिटी। मोमिन जहां देखते हैं वो रूह दोस्त को देखते हैं। देन मौला सेज उसे खुश करना बेहतर है। अगर खुदा एक में नहीं है, खुदा हर जगह है, तो किसके खुश होने की बात हो रही है? देन मौला सेज जब तुम्हारा दिल खुश रहे तब खुदा खुश है। Now if I were to ask, are you happy? Many people will say, oh no, we are not happy. But Imam is saying, if you want your Mawla to be happy, you need to be happy first. Are we talking about physical happiness here? No. A heart of Mu'min Salik is happy when there is remembrance, zikr. When a Mu'min Salik learned this knowledge, and with this knowledge, when the Ism Azam is recited or Tasbihat is recited or ilmi points are understood, there is such a joy in the heart, beautiful, joyous feeling. Literally, I would say ecstasy in the heart. When we understand Tawili knowledge and we just get bewildered. Ya Mawla, this was right in front of us. Kabhi samajh mein nahi aaya. Aaj kaise samajh mein aa gaya? All because of your mercy. Mu'min Salik is always happy with the remembrance, because that's a true happiness. If we seek worldly happiness, to remember Maula Ali says, एक दिन खुशी से ढोल बजाया, दूसरे दिन हुआ मुआ कोई गम. You're happy for a second, and another second there'll be some sad news and you'll be unhappy. So it is not happiness of the worldly things we are talking about. The happiness which is permanent, that's what we are talking about. जो खुशी हमेशा दिल में रहे उसकी बात हो रही है। ऐसी खुशी जब एक मोमिन के दिल में है तो खुदा भी खुश है। मीन व्हाट? ऐसा मोमिन जिसके दिल के अंदर जिक्र है, श्योरली उसका दिल पाक भी है। जब दिल पाक है तो इमाम जो है, इमाम की जो ख्वाहिश है वो मोमिन के दिल के अंदर है। वो मोमिन खुश, उस दिल के अंदर इमाम भी राजी। So here we'll end here. If you have any comment, any questions, we can talk about it, and inshallah we'll continue to study this beautiful Farman next week. When sometimes I read it myself, I feel, oh, I never understood that point. How can this be? Every time when you read this Faramin, you literally learn something new. And remember, here to keep it simple for some friends, I'm not relating it to Quran so much, like आसान है. But believe me, if we were to someday study it, कि Quran को लेके बैठते हैं फरमान को, every line actually is talking about Quran. So it becomes beautiful journey. Every time when you study Quran and then you read Farman again, you say, oh my God, this is what Mawla was saying. I never saw it like that. So it is like, you are reading this Farman when you are probably 6 years, 8 years old, 10 years old. Every time when you read with your ilmi age, you will continue to learn and see something new, beautiful in it. Mawla is teaching you and telling you. It's a beautiful habit of reading and reflecting. It's such a joyous feeling. Believe me, I wish I can convey that feeling of happiness from my heart to your all hearts. Thank you for being here and listening to this knowledge. Shukr Mawla, Shukr Mawla. Eji nahi kuch ho to sarve kuch thasho, ewa sarve kuch sahib ji ne bhavaji. Thank you. Yes, that's a beautiful thing. I need to remember that. Eji nahi kuch hosho to sarve kuch thasho. Humility of that extent that you are nobody. Then you are everybody. You are everything. And those kind of nobodies are everybody to Mawla. That's the level of humility we need to have. Ali Allah madad farma. નિયામત બેન જી આ જે મને હમણાં સુધી સમજ ન પડતી કે દિલ ખુશ જ્યારે દિલ ખુશ થાય ત્યારે ખુદા ખુશ થાય મને સમજ ન પડતી હતી આજે સમજ પડી કે આ રિમેમ્બરન્સ જો રિમેમ્બરન્સ નોટ દુનિયાની ખુશી પણ રિમેમ્બરન્સ થી આ જ્યારે એનો દિલ ખુશી હોય છે અમારો ખુશી તો એ પોતે ખુશી છે કે દિલમાં બેસી જાય છે રાઈટ સાત જમીન ને સાત આસમાનમાં નથી સમાતો પણ મોમનના દિલમાં ખુશીથી સમાઈ જાઉં છું
અને પછી બીજું અહીંયા કે દિન એ છે કે ખોટા ખ્યાલ ન કરવા. જો ખોટા ખ્યાલ ન કરીએ તો અમાલની પકાઈ તો તરત જ આવી જાય, કારણ કે એક જ ખ્યાલ હોય પછી ખુદાનો જ. તો એનાથી શું થાય કે દિલ ખુશ થાય તો ખુદા ખુશ થાય. I first time I understood that. શુકર મોલા, thank you so much. અને ઇશ્ક તો અકલ ભૂલાયા. Ameen. Yes, yes. Inshallah, we'll have to talk about that too one day. Ameen. Thank you. Thank you, Niyami Saiba. So happy, learned so lot. Thank you very much. Shukar. Shukar. Thank you. Do you have energy to listen to your answer? Should I cover it right now, Shabnam? Yeah, please. Yeah. Okay. One question which I have received is very simple. When you are trying to walk on this path, and let's say, friend circle, there is somebody who depends on you to listen to them, and they have lots of drama and bad things going in their family. And when you listen to them, by listening, you are sinning, because that's all backbiting, right? You don't know, it's all backbiting. Remember कि होता क्या है, when you are helping someone process their thoughts. I have said that actually earlier in classes, that sometimes somebody calls you and they are in a conflicting situation and they don't know what to do. They would like to talk to you so they can listen to themselves. You know, that's what happens. Somebody calls you and they're talking to you, they're listening to themselves. Once they talk to you of whatever conflict they have, and if you're able to give advice, you give advice. If not, you listened. And if that same content is never repeated, meaning that it was truly done with the intention कि आपने सुना, आपने मदद की, आपने advice की, and it is done, deal खत्म हो गया. If repeatedly same story is going on, then that is ghibah. So if somebody does that to me, what do I do? Okay, I'm going to tell you my own example, because I don't know. If somebody, Jamaati friend, calls me and says ye masla hai, and they've called me, so they are hoping that I could help them, right? I would listen to them, I would guide them, and then they call me second time and I listen. And when they call the third time and they are saying the same things, I would say, I'm sorry, I don't have time, I'm busy. Because I have understood now that they are not interested in resolving what they are going through. They are just want to, talk, get off their chest, repeat, backbiting, gossip. They have a habit of that. And Momin Salik is not the one who will be listening to these kind of things. You helped once, you helped twice, you helped thrice, done. After that, you are not listening to that. So that is why when I say that you got to have friends, like-minded friends, right? We yesterday studied a Ginan, same thing. Sohbat kiski? Ginani logon ki. Always be friends with like-minded people who are seekers, who are lovers of Mawla. And each one of us have problems in the worldly life, right? And sometimes we don't know how to come out of that problem. So we share with each other with the intention of helping, getting help and understanding what is going on. Sometimes we cannot on our own, may not be able to process our thoughts. So we share once, seek advice, be done. So if we understand that, then we will protect ourselves from those people who have habit of talking bad things about people or just complaining about things, whining, we say, right? Those people, we need to stay away from them. We need to stay away from them, because that what happens if we just with our good heart continue to listen to these people. So ye shaitan ki bazi hai. Shaitan has understood that you have soft heart and you will listen to this person who has a habit of sharing, doing ghibah, and because you want them to feel good, you want them to like you, you'll keep listening. Shaitan is laughing. He is emptying our tijori. That's how I give example, right? Whatever kamai we have done, Shaitan will empty us out just in one phone call. We cannot afford that. We have to have our guards on all the time. We are not listening to any judgment or gossip. So I hope that we all are very, very careful
how do we live our life and protect our deeds. शैतान की बाजी में नहीं आना है. Yeah, but Niyami Saiba, this lady, she been with me for 20 years and she's sick. She's a very high depression and she's bipolar depression. So if I tell her something, no, a little bit, she will get very hurt. She will try to eat the medication and kill herself, and she does a lot of things she try to do because she whole family she doesn't believe. She don't believe nobody, only me. 20 years. 2 o'clock at night, 3 o'clock night, she will call me. My brother did this. My landlord did this, that, and I have to say that they should not do that. They should. I cannot tell her no, they didn't do it. Then she will say you are like that too. That's why you're telling. But I have to tell her no. They should not do that. They should not do that. But you say Salwat, everything will be fine. You say Yali, Astaghfirullah tasbih, then I teach her all the tasbih. I throw Nandali on her, and every day I say tasbih for her, especially for her. 20 years now this been going on, and she only relying on me. She doesn't do gossip or anything, but she just complain because anybody does anything little bit, it is in her mind. Like landlord won't come and break her sleep from her suitcase and come and cut her slips out and this and that. They won't do that, but she's bipolar. This is in her mind. So she's sick. That means, okay, it's not happening, but she's sick. She's making up things. Then it's different. Remember, when we think that we are the only ones who can help, then we are in a trouble because we are not the only ones. It is Imam who helps every moment. We all can become means, but if somebody is sick, they need to be with the doctor and therapist to get the treatment. Meri Jaan, if this person is sick, this logic doesn't apply. She forget to take her tablets as well, and she's a very sick lady, but she goes to Jamaat Khana. She says tasbih. She's very good to the songs. She will say properly the songs. She will put it. She will tasbih all the time. Whole day she will keep Ginan in the house. In that way, she's very good. So what you can do, Shabnam, now when she calls, one thing, you know what, I've learned this tasbih, I'm going to do this tasbih, Mawla will take care of all your mushkil. You hold the phone, instead of listening, let us do tasbih and do zikr. Okay. Do less and less of listening to negative thoughts, negative thinking, negative things. We cannot afford. We don't have that much time in our hands that we can, continue to give time to shaitan to take away our kamai. So we do more zikr with them, read farmans with them, read ginans with them. So she gets more time and attention. It is all about attention and time. She is your friend, you give her time, but you give her time in a different way now. Give her more time, but with these things. So she will never complain. You're not ignoring her, but this is what you would like to do. It's give and take in friendship, right? She won't feel like she's not my friend, but she's just a one human being. I'm helping her, right? Because she's very sick, right? So, but if I do that to her, she won't she will get very upset that nobody listened to me. Now you are not listening to me as well. You just give up the phone as well, and she will try to eat some tablet. So Shabnam, number one, What to submit her to Imam. Okay, pray for her to Imam. Let Imam take care of her. Shabnam, we are here today. Tomorrow we will not be here. Who will take care of her? How is she going to take her pills? Shabnam is not going to be here forever, right? So that's how you have to think. We have to trust in Imam. We have to stay in remembrance. So you change and you try. Remember, Mawla sees our intention. So you always have to make a niyat that Mawla, I do not want to listen to her. You give her healing, give her strength so I can do more zikr with her. Plan time and do more zikr with her. Okay. Thank you. Thank you, Musa. I will try to do that now. Thank you very much. All right. Anything else? Niamat Saiba, can you please elaborate on, how Mullah says in his farman to say zikr very rapidly? And I really believe that, if you have a little bit of time, shaitan just,
comes in, intervenes. So like then also there is farman to do the zikr with meaning, the bowl. So how do we do that? So when you are learning about the zikr, you have to learn the meaning. Once you have learned the meaning, you understand the meaning, then you focus on the shabd. You do not do the ratan of the shabd without understanding its meaning. First, you have to understand the meaning, and then you do the ratan of the shabd. When you do the ratan, it has to be really, really very fast. It should not be yali, yali. No, it has to be fast. We are not singing at that time. We are saying the zikr in quantity. Remember when we talked about wings and we said there's a quantity, we have to do it in quantity. It has to be done in abundance. And abundance can only be done when we are doing it very fast. So during the daytime, when we are learning, when we are in zikr, meaning in remembrance, we do learn about our Isma Azam, what it means, what are the higher understanding of the Shabd, do the practice of how to say it. During the daytime, we do that. And then we sit during the Baitak time, that is the very, very fast zikr. That's how. And another practice which makes it easy, that you always do Giriya Azari before Ibadah. And whenever you have the break point, sometimes you fall asleep or thought comes in or whatever happens, whatever situation you are in, again you set up chokas, Hishar, and say, talk to Mawla, Giriya Azari, Niyat Bandha. And then again, that's how we do need to do that. A time will come, it will not be tongue, it will be inside in our heart that we are doing it. If you start doing it, it's a practice. It's truly a practice. When you do it, you'll find that fine point. But remember, we have to meet the criteria. And Imam guides us. He's always with us. Remember, Imam said that my hands are on your shoulders. You are never failing. I'm holding your hand. If Imam is holding our hand, imagine there's no failure. It's just that we got to do it. When we do it, believe me, you will get to that point. It's not impossible. It is very much possible. We just got to do it. And while doing, if you have issues, any trouble, and if you like to, share your difficulties, then we can talk about it. But in reality, if you have all the knowledge, I have been talking about in different classes. Aziz Sahib has gone in great detail and talked about it. So you do know it now. Now we just need to do it. Thank you, Niamat Saiba. Shukran Mawla, Shukran Mawla. Any other question? If no, then let's take a leave. Inshallah, I'll see you next week then. Yali Madad. Yali Madad, Niamat Bhaiya. Yali Madad Bhaijan, Yali Madad. Yali Madad. जी गुज़ार, जी। मुझे है ना ये टॉपिक आज जो फरमान था वो तो इतने सालों से मतलब कुछ उसकी बातें जैसे थी कि खुदा सिजदे से खुश नहीं होता था, तो मैं तो हमेशा सिजदे में जाती थी, तो कभी कभी वही फरमान आ जाता, तो मैं सोचती थी कि मैं क्या कर रही, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आज समझ में आया कि वो फिजिकल सिजदा नहीं लेकिन 24 आवर्स का सिजदा, सबमिशन। तो थैंक यू बायमा। लेकिन एक चीज है ना मेरे को बहुत ध्यान में आती है कि मतलब जब हम हज़रत आदम की बात करते हैं ना, तो वो जो जन्नत में जाने के बाद उन्होंने जो उनको मना करने में आया था और उन्होंने किया, तो जिससे कि वो नीचे आ गए, मतलब उनका दर्जा नीचे आया, वो चीज के ऊपर है ना मैं को रिफ्लेक्ट करती हूँ, पर मेरे को कुछ ऐसा लगता है कभी नाफरमा बर्दारी या ईगो या आई डोंट नो, तो कभी इसके ऊपर आप समझाना ना भाईमा प्लीज। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छी सोच है, इस पे और ध्यान करना चाहिए और मौला से दुआ करना चाहिए कि इसकी समझ है। इंशाल्लाह हम इस पे भी बात करेंगे गुज़ार। थैंक यू फॉर आस्किंग ब्यूटीफुल क्वेश्चन। थैंक यू भाईमा, शुक्र मौला, थैंक यू याली मदद, गॉड ब्लेस यू भाईमा। आमीन। याली मदद, याली मदद, Yali Madad. याली मदद नरगिस्मा, याली मदद सुल्तान, याली मदद, Yali Madad Bhaiya. याली मदद परवीन, याली मदद। Shukr Mawla. Shukr.